नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमने जीके जीएस के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो हमारे एसएससी जीडी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। साथियों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ। क्या मेरे प्यारे साथियों, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1917, बी है 1918, सी है 1922, डी है 1919। तो प्यारे साथियों, जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है ये शुरू हुआ था 1917 में। कब शुरू हुआ था प्यारे साथियों? 1917 में शुरू हुआ था। तो इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 50, बी है अनुच्छेद 51, सी है अनुच्छेद 51 क, डी है अनुच्छेद 49। तो प्यारे साथियों, जो मूल कर्तव्य हैं इसका उल्लेख किया गया है 51 क में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया प्यारे साथियों? 51 क में किया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? क्या मेरे प्यारे साथियों, जो सिंधु घाटी के लोग थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए है तांबा, बी है सोना, सी है जस्ता, डी है सीसा। तो प्यारे साथियों, सिंधु घाटी के लोगों को जो जस्ता, क्या मेरे प्यारे साथियों, जो जस्ता था उन्हें इसका ज्ञान नहीं था। तो प्यारे साथियों, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? क्या मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है उड़ीसा, डी है महाराष्ट्र। तो प्यारे साथियों, जो एलोरा की गुफाएं स्थित हैं ये प्यारे साथियों कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? महाराष्ट्र में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, नदियों में से, क्या मेरे प्यारे साथी, निम्न नदियों में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है? क्या मेरे प्यारे साथियों, निम्न नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो ऑप्शन है ब्यास, बी है बेतवा, सी है ताप्ती, डी है चंबल। तो प्यारे साथियों, जो प्रायद्वीपीय नदी को पूछा है तो प्यारे साथियों वो हो जाएगी ताप्ती नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों? ताप्ती नदी हो जाएगी। तो इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? क्या मेरे प्यारे साथियों, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी है खान बहादुर खान, सी है तात्या टोपे, डी है नाना साहब। तो प्यारे साथियों, जो 1857 का विद्रोह था उसमें बिहार का जो नेतृत्व किए थे वो किए थे कुंवर सिंह किए थे। कौन किए थे प्यारे साथियों?
कुंवर सिंह किए थे, इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए है विधान परिषद के सदस्य, बी है जनता, सी है विधानसभा के सदस्य, डी है लोकसभा के सदस्य। तो प्यारे साथियों, जो राज्यसभा है उनके सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है प्यारे साथियों? विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों हम यही जीके जीएस के क्वेश्चन करा रहे हैं जो हमारे विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, जो एक से अधिक बार पूछे गए क्वेश्चन है। साथियों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वल्लभ भाई पटेल। क्या मेरे प्यारे साथियों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? क्या मेरे प्यारे साथियों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है विनोबा भावे, सी है गुजरात के किसान, डी है बारदौली की महिलाएं। तो प्यारे साथियों, जो सरदार पटेल थे उनको सरदार की उपाधि जो दी गई थी वो बारदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी प्यारे साथियों? बारदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में जो नागरिकता कानून था वो कब लाया गया था? ऑप्शन ए है 1950, बी है 1949, सी है 1952, डी है 1955। तो प्यारे साथियों, जो नागरिकता संबंधी जो कानून लाए गए थे वो लाए गए थे 1955 में लाए गए थे। कब लाए गए थे प्यारे साथियों? 1955 में लाए गए थे। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति पद के कार्यभार को 2 बार संभाला। क्या मेरे प्यारे साथियों, एकमात्र राष्ट्रपति वो कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को कार्यकाल जो था वो 2 बार संभाला था? ऑप्शन ए है वीवी गिरी, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है ज्ञानी जैनुल सिंह। तो प्यारे साथियों, जो राष्ट्रपति के पद पर रहकर उन्होंने कार्यभार को 2 बार संभाला था तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे प्यारे साथियों? राजेंद्र प्रसाद थे। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्या मेरे प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है वैशाली, बी है कपिलवस्तु, सी है लुम्बिनी, डी है पाटलिपुत्र। तो प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? क्या मेरे प्यारे साथियों, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन ए है भोजपुरी, बी है हिंदी, सी है अंग्रेजी। इसको अंग्रेजी कर लीजिए आप लोग, क्या कर लीजिए? अंग्रेजी, और डी है नेपाली। तो प्यारे साथियों, जो नेपाल की आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? नेपाली है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? नेपाली है। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की
स्थापना कब की थी? क्या मेरे प्यारे साथियों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? ऑप्शन ए है 1876, बी है 1897, सी है 1882, डी है 1899। तो प्यारे साथियों जो स्वामी विवेकानंद थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किए थे वो किए थे 1897 ईस्वी में किए थे। कब किए थे मेरे प्यारे साथियों? 1897 ईस्वी में किए थे। इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हिंद स्वराज के लेखक निम्न में से कौन थे? क्या मेरे प्यारे साथियों हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है महात्मा गांधी, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे साथियों जो हिंद स्वराज है इसके लेखक थे महात्मा गांधी। कौन थे प्यारे साथियों? महात्मा गांधी थे। इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? कह रहा है 1931 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुई थी? क्या मेरे प्यारे साथियों 1931 ईस्वी में जो कांग्रेस अधिवेशन था वो कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए है लाहौर, बी है कराची, सी है पटना, डी है दिल्ली। तो प्यारे साथियों 1931 ईस्वी में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कराची में हुआ था। कहाँ पे हुआ था प्यारे साथियों? कराची में हुआ था। इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? क्या मेरे प्यारे साथियों भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो प्यारे साथियों इसके ऑप्शन हैं 1977, बी है 1872, सी है 1950, डी है 1983। तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन एक से अधिक बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है इंदिरा गांधी इरविन समझौता निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? क्या मेरे प्यारे साथियों गांधी इरविन समझौता जो आंदोलन ये समझौता हुआ था ये किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट, बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी है चौरी चौरा घटना। तो प्यारे साथियों जो गांधी इरविन समझौता था ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था प्यारे साथियों? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का पीएच मान है? क्या मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का पीएच मान है? ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है 8, डी है 9। तो प्यारे साथियों जो अम्लीय विलयन है उसका पीएच मान कितना है? तो 8 है। कितना होता है प्यारे साथियों? 8 होता है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? क्या मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए है 18, बी है 22, सी है 16, डी है 31। तो प्यारे साथियों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी है प्यारे साथियों? 22 भाषाएं हैं। इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ब्लू माउंटेन पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या मेरे प्यारे साथियों ब्लू माउंटेन पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, बी है
मणिपुर, सी है मिजोरम, डी है असम। तो प्यारे साथियों, जो ब्लू माउंट पर्वत है वो मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? मणिपुर में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये रहे जीके जीएस के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।